Assalamualaikum dear friends, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is Newton's backward difference formula. Our topic is Newton's backward difference formula. तो आज हम इस फार्मूले की थोड़ी सी थ्योरी एंड फार्मूला डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये फार्मूला जो है for interpolating the value of a function f of x near the end of the table. For example, हमारे पास एक टेबल गिवन है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, उसमें जो हमारे पास x in मतलब लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको हम उसी वैल्यू से हम इस पूरी डेटा को इंटरपोलेट करते हैं। तो इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसे कहते हैं न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स नियर द एंड ऑफ द टेबल। तो ये इसकी डिफिनीशन थी। अब हम इसकी डिराइवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम इस फार्मूले को डिराइव कैसे करते हैं। डिराइवेशन, लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच टेक ऑन वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू लेते हैं एफ ऑफ एक्स एन माइनस एच, एफ ऑफ एक्स एन माइनस 2h एंड सो ऑन अप टू एफ ऑफ एक्स नॉट। हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच टेक ऑन वैल्यूज एफ ऑफ एक्स एन माइनस एच, एफ ऑफ एक्स एन माइनस 2h और इसी तरीके से हमारे पास अप टू एफ ऑफ एक्स एन। ये हमारे पास करस्पॉन्डिंग टू इक्विस्पेस वैल्यूज़ है। हमारे पास जो है एक्स एन माइनस एच, एक्स एन माइनस 2h अप टू एक्स नॉट। अगर हम देखें तो हमारे पास इक्विस्पेस वैल्यूज़ है, मतलब हमारे पास जो डिफरेंस है वो सेम है। लेट्स सपोज हम इसमें डिफरेंस मालूम करते हैं तो ये हमारे पास एक्स नॉट हो गया, ये हमारे पास x1 हो गया। सो h इज इक्वल टू जो हमारे पास डिफरेंस है वो हमारे पास है x1 माइनस एक्स नॉट। तो x1 हमारे पास है एक्स एन माइनस एच एंड माइनस एक्स एन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास डिफरेंस आ जाता है माइनस एच। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे पास x2 हो गया, ये x1, तो x2 माइनस x1, तो xn माइनस 2h माइनस xn प्लस h, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं और इससे आ जाता है माइनस h। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्विस्पेस्ड है, मतलब इसमें हमारे पास डिफरेंस सेम है। नाउ सपोज वी विश टू इवेलुएट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम इवेलुएट करते हैं एफ ऑफ एक्स एट एक्स एन प्लस पी एच। हम इस फंक्शन को इसी टर्म पर इवेलुएट करते हैं। तो अगर हम देखें वेयर फी इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर हमारे पास है, देन द ऑपरेटर ई हमारे पास, अगर हम पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास बराबर है ई पावर पी एफ ऑफ एक्स एन, ये हमारे पास इसके बराबर है। अब हमारे पास फंक्शन जो है ये एफ ऑफ एक्स, हम इसको इवेलुएट करते हैं एक्स एन प्लस पी एच पे, तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स एन प्लस पी एच। इसी तरीके से ये हमारे पास बन जाएगा ई पावर पी एफ ऑफ एक्स एन। अगर हम देखें तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई पावर माइनस 1 पावर माइनस पी एफ ऑफ एक्स एन। हमारे पास ई जो हमारे पास था वो हमारे पास बराबर था 1 प्लस डिफरेंस एंड ई पावर माइनस 1 जो होगा हमारे पास बराबर होगा 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस माइनस पी एफ ऑफ एक्स एन। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इस टर्म को बाइनॉमियली एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाइनॉमियली। तो ये हमारे पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स एन प्लस पी एच इज़ इक्वल टू
1 माइनस बैकवर्ड डिफरेंस पावर माइनस पी एफ ऑफ एक्स एन। इसको बाइनोमियल एक्सपेंड करने से हमारे पास बन जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस पी बैकवर्ड डिफरेंस प्लस पी वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिफरेंस स्क्वायर। और इसी तरीके से हम आगे जाएंगे मज़ीद, तो ये हमारे पास लास्ट टर्म जो आ जाएगा वो होगा पी इंटू पी प्लस 1 पी प्लस 2 अप टू पी ये हमारे पास आ जाएगा पी इंटू पी प्लस 1 पी प्लस 2 अप टू पी प्लस एन माइनस 1। हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगा डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल एंड डिफरेंस पावर एन। और हमारे पास ये जो टर्म है एफ ऑफ एक्स एन ये हमारे पास आ जाएगा उसी के साथ। अब हम ऐसा करते हैं कि इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स एन प्लस पी डिफरेंस एफ ऑफ एक्स एन प्लस पी इंटू पी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डिफरेंस स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एन अप टू ये टर्म हमारे पास आ जाएगा, ये पूरा टर्म हमारे पास आ जाएगा p इंटू पी प्लस 1 पी प्लस 2 अप टू p प्लस एन माइनस 1 डेल पावर n एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। तो ये था हमारे पास न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब इस फार्मूले के हमारे पास कुछ रिमार्क्स है, हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। इस फार्मूले के रिमार्क्स हमारे पास ये है कि फर्स्ट नंबर जो है ये हमारे पास एक्चुअली एट द एंड अप्लाई होगा, एक्चुअली एट द एंड मतलब हमारे पास जो टेबल है उसके हम एंड की तरफ से वैल्यू लेंगे, एंड ऑफ टेबल। एंड सेकंड वन जो है हम इस फार्मूले को एंड के अलावा अदर पार्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय शिफ्टिंग ओरिजिन, यूज इट अदर पार्ट्स by shifting origin to suitable values। एंड थर्ड नंबर जो है ये हमारे पास ये है कि फार्मूला इज वैलिड फॉर वैल्यूज इन बिटवीन 0 एंड 1, मतलब p की वैल्यू हमारे पास 1 से लेस एंड 0 से ग्रेटर होगी। एंड द फोर्थ नंबर रिमार्क्स जो है वो है हमारे पास कि p की वैल्यू हम कैसे मालूम कर सकते हैं, p इज इक्वल टू एक्स पी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h। तो इसी तरीके से हम p की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ लिटिल डिस्कशन अबाउट न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।